हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 17 फरवरी 2024 और 17 फरवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में 12 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 12 फरवरी? फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, थर्ड ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, या फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला दिवस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में 12 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस दोनों 12 फरवरी को मनाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 12 फरवरी 2024 को मनाया गया। यह दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। आयोजनकर्ता संगठन है इसके इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपोलेप्सी। इसकी थीम है दोस्तों, माइलस्टोन ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कोई भी देश की थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को भी मनाया गया है। इसकी थीम है इनोवेट। क्या थीम है दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की? इनोवेट इसकी थीम है। इसका उद्देश्य है देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय ने दूर दराज के गांवों में अपार पहल शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अपार इनिशिएटिव इन रिमोट विलेज? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, या फोर्थ ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने दूर दराज के गांवों में अपार पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांवों में अपार पहल शुरू किया। अपार का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका हिंदी अनुवाद है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। अपार एक डिजिटल स्टोरेज है जहां छात्र अपने शैक्षणिक क्रेडिट, डिग्री और व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। अपार आईडी को स्टूडेंट के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी भी कहते हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के नजरिए से, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? रिसेंटली गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड आ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, या फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा।
बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य के। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसका क्षेत्र है 350 हेक्टेयर से अधिक और स्थिति है उड़ीसा के कोरापुट जिलों में। गुप्तेश्वर वन उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बना है और अन्य 3 है दोस्तों, कंधमाला जिले में मंदसरू BHS, और दूसरा है गजपति जिले में महेंद्रगिरी BHS, और तीसरा है बारगढ़ और बोलांगीर जिलों में गदमर्दन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली अनवेल द स्टैच्यू ऑफ जनरल बिपिन रावत। फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली में, सेकेंड ऑप्शन है देहरादून में, थर्ड ऑप्शन है मुंबई में, या फोर्थ ऑप्शन है इंदौर में। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। यह देहरादून उत्तराखंड में किया गया। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश की यात्रा में अल्हान मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। रिसेंटली ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट टू विच कंट्री ही पार्टिसिपेटेड इन दी अल्हान मोदी प्रोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन है कतर, सेकेंड ऑप्शन है UAE, थर्ड ऑप्शन है ओमान, फोर्थ ऑप्शन है सऊदी अरब। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश की यात्रा में अल्हान मोदी कार्यक्रम की हिस्सा लिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, UAE में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा में अल्हान मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अल्हान मोदी कार्यक्रम अबू धाबी में जायद स्टेडियम में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है। UAE भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। पिछले महीने यहां IIT दिल्ली परिसर में मास्टर कोर्स शुरू किया गया था। पीएम मोदी 14 फरवरी को UAE की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जो BAPS द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस शहर ने 2026 तक दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। विच सिटी रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस बाई 2026। फर्स्ट ऑप्शन है दुबई, सेकेंड ऑप्शन है पेरिस, थर्ड ऑप्शन है लंदन, या फोर्थ ऑप्शन है बीजिंग। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस शहर ने 2026 तक दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दुबई शहर ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दुबई शहर ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की। यह कब तक होगी दोस्तों? 2026 तक होने वाली है। यह टैक्सियां बिजली से चलेंगी। इसकी रेंज होगी 161 किलोमीटर। अधिकतम गति होगी इसकी 321 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका उद्देश्य है एयर टैक्सी नेटवर्क का लक्ष्य शोर के स्तर को कम करना, परिचालक उत्सर्जन और यात्री सुविधा को बढ़ावा देना होगा। दुनिया में सबसे पहले एयर टैक्सी चीन की कंपनी एहांग ने ES216S नाम से बनाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र नामक संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द रीजनल सेंटर ऑफ संगीत नाटक एकेडमी नेम्ड साउथ इंडिया कल्चर सेंटर बी एस्टाब्लिश्ड? फर्स्ट ऑप्शन है अयोध्या उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है नासिक महाराष्ट्र या फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता पश्चिम बंगाल। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद तेलंगाना। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्र केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। इसका नाम दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र होगा। इसके उद्घाटन करता है पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। यह 12 फरवरी 2024 को हुआ था। साथ ही भारत कला मंडपम सभागार का भी शिलान्यास किया गया है। इसका उद्देश्य है दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष संध्या पुरेचा जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में नीति आयोग ने निम्न में से किस शहर के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है? रिसेंटली नीति आयोग प्लान दी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई और सूरत, सेकेंड ऑप्शन है वाराणसी, थर्ड ऑप्शन है विशाखापट्टनम या फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में नीति आयोग ने निम्न में से किस शहर के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मुंबई और सूरत को भी, वाराणसी और विशाखापट्टनम को आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नीति आयोग ने 4 शहरों के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई, मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम। इससे भारत को 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। नीति आयोग 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। इसमें मुंबई महानगर क्षेत्र की जीडीपी को $300 बिलियन पहुंचाना भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में आयोजित 75वें स्टेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड अमित पंघाल विन इन दी रिसेंटली हेल्ड 75th स्टेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट? फर्स्ट ऑप्शन है गोल्ड, सेकेंड ऑप्शन है सिल्वर, थर्ड ऑप्शन है ब्रॉन्ज या फोर्थ ऑप्शन है नो मेडल।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में आयोजित 75वें स्टेट जब मेमोरियल टूर्नामेंट में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 को पढ़ती हैं। 75वां स्टेट जब मेमोरियल टूर्नामेंट भारत के कुल पदक हैं, इसमें 8 आयोजन किया है बुल्गारिया ने। स्वर्ण पदक अमित पंघाल और सचिन कुमार ने जीता है। रजत पदक निकहत जरीन, अरुंधति चौधरी, वरुण सिंह और सगोल सेम ने जीता है। कांस्य पदक आकाश और नवीन कुमार ने जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्न में से किसकी जयंती पर 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी वॉज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 13 फरवरी 2024? फर्स्ट ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सेकेंड ऑप्शन है इंदिरा गांधी, थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट या फोर्थ ऑप्शन है लता मंगेशकर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, निम्न में से किसकी जयंती पर 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू की जयंती पर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी की जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह उनकी 145वीं जयंती है। वह संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। सरोजनी नायडू भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रतिष्ठित शख्सियत हैं। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।